ना देखो, इसके पहले वाले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट समझाया था, फ्लो ऑफ चार्ज, पर दोनों समझाए थे मैंने, एक कंडक्टर का भी लिया था और एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऑफ चार्ज कंसीडर किया था, और जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दिया था तो उसमें आयंस कंसीडर किए थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो याद रखना, करंट सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता। जब आप इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में से करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो करंट कंस्टिट्यूट होगा, या देयर विल बी फ्लो ऑफ चार्ज, बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। पर ये पूरे चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसमें सिर्फ कंडक्टर के बारे में पढ़ना है अपने को, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अपने को नहीं है। आप लोगों को वो केमिस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो फिर से बता देता, कंडक्टर वायर की बड़ी नहीं रहती है, सिर्फ अपन उसको एनलार्ज करके बता रहे हैं। तो कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से आए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताया था, ये डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन्स, हां, और एरो मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं, रैंडम डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, दे आर लूजली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस। उनको थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो रूम टेम्परेचर में उनको उतनी हीट एनर्जी मिल जाती कि वो फ्री हो सके। तो उनको अगर थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्टर के अंदर वाले ही है, ठीक है। देखो फिर से, ये न्यूक्लियस, ये अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है अभी जो भी होंगे। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो दैट ऑर्बिट इज कॉल्ड, दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको अगर थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। नाउ इट इज नॉट बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, यानी अब वो सर्कुलर मोशन में नहीं है, वो रैंडम मोशन में है। यहां पे तो देयर इज नो फ्लो इन एनी वन डायरेक्शन, नेट फ्लो एक डायरेक्शन में नहीं है। सो यहां बोलेंगे करंट इज जीरो। पार्टिकल मूव हो रहे, वाटर के साथ कंपेयर किया था, ध्यान रखना, पार्टिकल्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव हो रहे, बट रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे। देयर इज नो नेट फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसीलिए अगर आप एक वायर ले और उसको टच करें तो आपको शॉक नहीं लगने वाला, क्योंकि उसको आपने सेल वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं किए, ठीक है। क्यों? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे, ठीक है। तो यहां पे जो इनके पास वेलोसिटी रहेगी, ये बेटा, तो याद रखो, कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कहां से है फ्री इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको थोड़ी भी एनर्जी मिल गई तो वो फ्री हो जाएंगे। अब वो न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, अगर न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड होते तो क्या होता, गोल 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 घूमते, बट अब वो फ्री है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड नहीं है, zigzag फिगर भी मूव हो सकते। इसको गैस की तरह इमेजिन करो कि गैस के मॉलिक्यूल्स, पढ़ा हूं आप लोगों ने कैसे रहते, इधर गया, इधर कोलिजन हो गया तो इधर चला गया, फिर इधर चला गया, रैंडम इधर भी मूव हो रहे। वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन भी रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे। These electrons are moving in random direction, so net flow in any one direction is zero. तो करंट, जैसे पानी एक डायरेक्शन में जो फ्लो होता है रिवर में, तो उसको बोलते हैं रिवर करंट या वाटर करंट। तो यहाँ सभी एक डायरेक्शन में मूव हो रहे क्या, नहीं, तो करंट इज जीरो। तो वहां फ्लो ऑफ वाटर था, यहाँ फ्लो ऑफ चार्जेस है, ठीक है, ध्यान रखना। इंसुलेटर में क्या होता है वो देखते हैं, ये कंडक्टर है, पूरे चैप्टर में कंडक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंसुलेटर में क्या होता, ये इंसुलेटर है, समझो प्लास्टिक का रॉड है या वुड है, एबोनाइट है, ठीक है। इंसुलेटर प्लास्टिक, देखो आप लोग स्विच वगैरह काय के बने रहते हैं, प्लास्टिक के। क्यों मेटल के नहीं बनाते, क्योंकि अंदर से करंट जा रहा है, मेटल के बनाएंगे तो आप ऑन करने जाएंगे तो आपको शॉक लगेगा, इसीलिए प्लास्टिक यूज करते हैं वहां पे। प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, क्यों नहीं करता, क्यों उसमें चार्ज फ्लो नहीं होते, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, पूरी तरह खाली है। ओए, ये खाली नहीं है, बना हुआ सॉलिड ही है ये, ठीक है, ये भी पूरा सॉलिड ही है, ठीक है। इसमें भी एटम्स है, इसमें भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे वो है, पर इसमें क्या होता, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है
आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले दे आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, यानी वो न्यूक्लियस को छोड़ के नहीं जाने वाले, भाई हम गोली घूमेंगे, हम फ्री नहीं घूमने वाले। तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे इंसुलेटर में। इंसुलेटर कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स है उसमें पर एटम में है, न्यूक्लियस के साथ बाउंडेड है, फ्री नहीं है। जैसे इसमें फ्री हो गए थे, थोड़ी एनर्जी मिल गई, फ्री हो गए, लूजली बाउंडेड है, यहां स्ट्रांगली बाउंडेड रहते तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने वाले नहीं है, दे विल नॉट बिकम फ्री। तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सच मटेरियल्स आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। और एक सेमीकंडक्टर्स भी रहते हैं जो द गुड कंडक्टर है, द गुड इंसुलेटर्स है, वो 11th में है, पर लास्ट वाला चैप्टर है, बाद में देखेंगे। तो कंडक्टर में और इंसुलेटर में क्या फर्क है, याद रखो। कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड विद द न्यूक्लियस, हम नहीं जाएंगे हमारे न्यूक्लियस को छोड़ के, हम गोली घूमते रहेंगे वहीं के वहीं, हम फ्री नहीं होने वाले। तो एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है वहां पे, ठीक है। अब देखो, ये समझ में आया। तो ये जिस वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी, हीट की वजह से जो है वो थर्मल वेलोसिटी, एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इन द ब्लैंक वगैरह के लिए याद रखो इतना, देखो फिर अब पोटेंशियल डिफरेंस वाला थोड़ा सा लॉजिक एक बार फिर से बताते हैं और फिर चैप्टर आगे बढ़ाते जाएंगे। तो याद रखना, फर्स्ट वीडियो में क्या समझाया था, पानी कैसे फ्लो होता, उस पर से अपने बताया कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज दोनों का याद रखना, पॉजिटिव चार्ज जाता हायर टू लोअर और नेगेटिव चार्ज लोअर टू हायर। फिर से समझाऊंगा एक बार, देख लो एक बार पुराना वीडियो एक बार फिर से देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट जरूरी है। ये देख लो, आगे चलते। थर्मल वेलोसिटी नोट डाउन करना, थर्मल वेलोसिटी ये रैंडम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो मोशन में है तो वेलोसिटी होगी। तो अभी फिलहाल की जो वेलोसिटी है इट इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी and it is approximately 10⁵ मीटर पर सेकेंड। करंट अभी 0। ठीक है, तो याद रखो थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। अब ये हटा रहे, थर्मल वेलोसिटी से मूव हो रहे, याद रखो। अब अगर इनको एक डायरेक्शन में लाना है तो याद रखना पोटेंशियल का डिफरेंस तैयार करना जरूरी है। तो वो कौन करेगा, सेल। ये देखो सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी रहती, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती। सेल में अलग अलग टाइप के सेल रहते बेटा, आप लोगों को केमिस्ट्री में आएंगे। सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही पर केमिकल एनर्जी वजह से, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और एक याद रखना, जनरली जो सेल बोलते ना अपन, तो वो डीसी सप्लाई करते हैं। डीसी और एसी का फर्क पता होगा आप लोगों को। डायरेक्ट करंट यानी जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, सेल आप जब घड़ी में लगाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाना पड़ता है, रिमोट में लगाते तो पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाना पड़ेगा। अगर उल्टा लगा दिया तो वो डिवाइस वर्क नहीं करेगा। तो वहां दिया रहता साइन, पॉजिटिव किधर नेगेटिव किधर। और एसी सोर्स ऐसा रहता है ना, बाद में अपने को अल्टरनेटिव, तो जिसमें आपको डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो ये डीसी सोर्स का सिंबल है, ठीक है। इसको देंगे पॉजिटिव, पूरा रूल बनाया है, क्लियरली देखिएगा। एक बड़ी लाइन ये पॉजिटिव, छोटी लाइन ये नेगेटिव। तो ये सेल है जो एनर्जी सप्लाई करेगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी केमिकल एनर्जी है जो काय में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसमें केमिकल्स रहते हैं, तो उसमें दो रॉड है सेल के अंदर, तो एक पॉजिटिव बन जाएगा केमिकल रिएक्शन की वजह से और एक नेगेटिव। तो
तो जब तक सेल में केमिकल रिएक्शन चलती रहेगी तब तक यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा। ये पॉजिटिव यानी ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये नेगेटिव यानी ये टर्मिनल नेगेटिव, एक पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान देना क्या होगा, तो ये बाद में आएगा अपने एसी और सॉरी ये डीसी और ये एसी। तो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो एसी है। टू प्लग डालते समय चाहे आप ऐसा डालो चाहे रिवर्स करके ऐसा डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैंने मोबाइल चार्जर ले लो 2 पिन वाला, ऐसा इंसर्ट करो या ऐसा इंसर्ट करो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एसी है, अल्टरनेटिव है जिसकी पोलैरिटी बार बार चेंज होती है। और जब डीसी लेते मोबाइल में बैटरी आप उल्टी करके डालेंगे कनेक्ट नहीं होती वो, या मैंने बताया ना रिमोट में सेल डाल रहा है, रिवर्स करके डालेंगे तो चलेगा नहीं, उसमें डायरेक्शन फिक्स है। ये अपने बाद में डिटेल में है एसी एंड डीसी देखेंगे। तो जैसे ही आपने सेल लगाया, केमिकल एनर्जी है उसमें, केमिकल्स है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। तो एक उसमें का रॉड या एक टर्मिनल उसमें प्लेट्स रहते, तो एक प्लेट बन गई पॉजिटिव, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको अपन बोलेंगे हायर इलेक्ट्रिक लेवल, क्या बोलेंगे हायर इलेक्ट्रिक लेवल, या इट इज एट हायर पोटेंशियल। और ये लोअर इलेक्ट्रिक लेवल और लोअर पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। आप जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे सारे चार्ज एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। देखिए तो जैसे सेल पे मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, ड्राई सेल पे लिखा रहता 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो जब आप सेल लगा रहे ये वाला, तो इन दो पॉइंट के बीच में वो कितना डिफरेंस तैयार करेगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। देखिए तो अब क्या होगा देखते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निगेटिवली चार्ज है, कंडक्टर के अंदर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर निगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब ये है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, और ये निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में मूव होने लग जाएंगे। सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं, एरो मतलब डायरेक्शन। ऑल द इलेक्ट्रॉन बिगिन टू मूव इन वन डायरेक्शन। नाउ देयर इज अ नेट फ्लो इन वन डायरेक्शन, देयर इज अ नेट फ्लो इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में सारे आ गए, फ्लो एक ही डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। पानी जैसे डैम में था अब रिवर में फ्लो हो रहा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा, तो फ्लो शुरू हो गया, यानी क्या शुरू हो गया करंट, ठीक है। कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो गया। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बट अपन लॉजिक वही रखते कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जैसे अपना वाटर हायर हाइट टू लोअर हाइट जाता, पॉजिटिव चार्ज भी वैसे ही जाता, हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो अपन वही डायरेक्शन फिक्स रखेंगे, हायर टू लोअर। बट इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और लर्न करने की जरूरत नहीं, निगेटिव निगेटिव को रिपेल कर रहा है, तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, बट करंट दिखाते समय ये दिखाएंगे, इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। तो डायरेक्शन दिखाते समय हमेशा कन्वेंशनल करंट ही दिखाना, अपन पॉजिटिव चार्ज वाली ही डायरेक्शन रखेंगे हमेशा, कि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी इधर से इधर पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, इनसाइड द सेल नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट बाहर पॉजिटिव टू नेगेटिव। किसी ने पूछा सेल के अंदर, तो याद रखना, फिर से देखो करंट की डायरेक्शन बताते कन्वेंशनल बाहर पे पॉजिटिव से नेगेटिव, और किसी ने पूछा सेल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर वापस ऐसे। बट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो याद रखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और कन्वेंशनल करंट की जो अपन डायरेक्शन देते हैं दोनों अपोजिट है, ठीक है। पर डायरेक्शन हमेशा, जब भी जैसे ये मान लो बल्ब बनाया और यहाँ पे अपन एक सेल लगाया, तो करंट की डायरेक्शन देना हमेशा बड़ी लाइन पॉजिटिव, छोटी लाइन नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बट किसी ने पूछा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कन्वेंशनल करंट, दोनों याद रखो, देख लो। अब सपोज
यहाँ पे इस वुडन रॉड पे भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, पोटेंशियल लगा दिया पॉजिटिव निगेटिव, बट यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो क्या मूव होगा, कुछ नहीं। अरे नदी सूखी पड़ी है, डैम में भी पानी नहीं है, डैम खोल भी देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, कुछ नहीं। फ्लो आएगा क्या, नहीं। तो एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगा, चाहे आप पोटेंशियल डिफरेंस ही क्यों नहीं लगा। ठीक है, तो ये फर्क याद रखना, ये डायग्राम देख लेना, नोट करो, आगे चलते। तो याद रखना, सेल सप्लाई कर रहा है एनर्जी, सेल इज सप्लाइंग एनर्जी। इतना नोट डाउन करो, फिर समझाता हूं। याद रखना, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अपोजिट में। इंसुलेटर में क्यों करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज दे कंटेन नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अभी एक बार शॉर्ट में डेफिनेशन याद रखिए, बाद में आएंगे वापस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ पे जो ये निगेटिव पॉजिटिव तैयार हुआ है, पोटेंशियल का डिफरेंस या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हायर इलेक्ट्रिक लेवल और ये लोअर इलेक्ट्रिक लेवल, उनके बीच में का जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इन शॉर्ट यहाँ पे एनर्जी सप्लाई होगी ताकि एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हो सके इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन और एनर्जी सप्लाई। यहाँ से यहाँ लेके गए किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे, जैसे इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज। अभी चार्ज इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद है ना, n into e, n number of electrons, e is the charge on electron, तो total charge ये। so this is the potential difference, it is defined as work कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, कौन से पॉइंट से, a पॉइंट से b पॉइंट तक चार्ज को लेके जाना है। आगे भी है पर अभी अपन फिलहाल यही पॉइंट रखेंगे। तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ में एक डायरेक्शन में लेके जाना है इधर, तो वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू दैट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन, इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाएंगे तब तक ये मूव नहीं होने वाले। जब अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो मैंने पहले ही बताया एनर्जी कौन सप्लाई कर रहा, सेल, तो ये सेल यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा ताकि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, एनर्जी यानी वर्क। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव नहीं होता तो ये नेगेटिव रिपेल नहीं होते और पॉजिटिव उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता, तो वर्क तब तक नहीं होगा। ठीक है, और वर्क का यूनिट है जूल, चार्ज का यूनिट है कूलम, या फिर साइंटिस्ट के नाम पे अपन लिखते वो वोल्ट, इसीलिए यहाँ लिखा है 1.5 वोल्ट। पढ़ना कैसे उसको समझना, 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो वोल्ट की जगह आप लोग जूल अपॉन कूलम लिख सकते हैं, ये बाद में डिटेल में लूंगा मैं, अभी सिर्फ एक बार जनरलाइज आइडिया बता रहा खाली। इसका मतलब सेल पे लिखा है 1.5 वोल्ट मींस इट विल सप्लाई 1.5 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिंपल है। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है समझो, तो उसको आप ऐसा लिख सकते हैं, वोल्ट की जगह जूल अपॉन कूलम मींस दैट बैटरी विल सप्लाई 6 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ज्यादा एनर्जी चाहिए, बड़ी बैटरी लगाओ, जैसे अपने 2 व्हीलर में 6 वोल्ट में काम हो जाता, पर अगर 4 व्हीलर है, ट्रक है, ट्रैक्टर है, तो उनमें 18 वोल्ट 24 वोल्ट बड़े बैटरीज यूज होते हैं, तो बड़े बैटरीज ज्यादा एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो ध्यान रखना, फिर ये बाद में है अपने को डिटेल में, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है इसलिए ये बता दिया, आगे याद रखना। ठीक है, तो कहीं लिखा है 1.5 वोल्ट, तो वोल्ट की जगह अपन जूल अपॉन कूलम भी लिख सकते हैं, वर्क का यूनिट जूल, चार्ज का यूनिट कूलम, जूल अपॉन कूलम। तो पढ़ना ऐसे कि इट विल सप्लाई 1.5 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर।
6 वोल्ट लिखा है तो इट विल सप्लाई 6 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। 12 वोल्ट लिखा है, इट विल सप्लाई 12 जूल एनर्जी टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये याद है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ये जो तैयार हुआ नेगेटिव पॉजिटिव, इट इज डिफाइंड एज वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट आ गया ना, वर्क डन आ गया, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वर्क करना पड़ेगा, कौन सप्लाई कर रहा है एनर्जी वर्क के लिए? सेल। सेल एनर्जी सप्लाई कर रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बाद में डिटेल में देखेंगे, पर अभी फिलहाल याद रखो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन in moving charge from one point to another. Potential difference is defined as work done in moving charge या per unit charge भी लिख सकते हैं, in moving charge from one point to another. या सिंपल लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, potential difference is defined as work done per unit charge moving from A to B या moving from one point to another. ये याद रखो, एक्चुअल यूनिट है जूल अपॉन कूलम, बट साइंटिस्ट के नाम पे वोल्ट लिख सकते हैं, साइंटिस्ट का नाम है। और डायमेंशन पोटेंशियल के पहले ही निकाल चुके हैं अपन, m1 n2 t-3 i-1, ये पहले डायमेंशन हो चुके हैं, पर बाद में डिटेल में है तो डायमेंशंस वगैरह भी बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी वापस अपने इस पे आ जाएंगे, इंसुलेटर भी है। तो पहले ये मूव हो रहे थे थर्मल वेलोसिटी से, और वो थी अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड पर रैंडम डायरेक्शन में। जैसे ही आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट पता है ना, कार्स वगैरह ड्रिफ्ट कंपटीशन रहती, स्किड एकदम से ड्रिफ्ट पलट गए, एकदम से ड्रिफ्ट कर लिए, तो रैंडम थे पर सभी ने एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट किया है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी and it is approximately 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। कम है पर है, पर याद रखो इलेक्ट्रॉन्स इतनी जगह में नहीं है, पूरे इसमें है, ये पूरी वायर ही है, पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, पर रैंडम डायरेक्शन में है। पर जैसे ही बटन ऑन करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में, इसीलिए करंट एकदम जैसे अपन बटन ऑन करो लाइन फटाक से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पूरे कंडक्टर में फील्ड है, सिर्फ अपने को डायरेक्शन देने की जरूरत है। जैसे बटन ऑन करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो गया, फटाक से डायरेक्शन मिल गई, तभी की तभी बल्ब शुरू हो जाएगा। पर ये याद रखो, ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। टेक्स्ट बुक में 10⁻⁴ टू 10⁻⁵ लिखा है, बट 10⁻⁴ ही याद रखना, मीटर पर सेकेंड। फिर से सुनना, कंडक्टर, एक मिनट ये वाला फोन पे जाने दो, नहीं तो उसकी आवाज गूंजती रहेगी। तो देखो फिर से, पहले कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री थे, रैंडम डायरेक्शन में मूव होते, तो लिखेंगे कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी है इट इज थर्मल वेलोसिटी, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये थर्मल वेलोसिटी। वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी, हीट की वजह से फ्री के घूम रहे हैं। बट जैसे ही अपन ने सेल लगाया, अपन ने क्या अप्लाई किया है? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, ड्यू टू मतलब एक टर्मिनल नेगेटिव हो गया, एक टर्मिनल पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है, पर याद रखो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन। ठीक है, नाउ एज सून एज वी अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे ही अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, वो रैंडम डायरेक्शन में थे, इधर जा रहा था समझो, वो एकदम से ड्रिफ्ट होके इधर वाली डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो जो इधर जा रहा था वो तो ठीक ही है, पर जो इधर जा रहा था समझो, तो वो एकदम से ड्रिफ्ट होके इधर जा रहा, तो दैट वेलोसिटी ड्रिफ्ट हुए, एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुए, मूव गए सबके सब, ड्रिफ्ट हो गए, तो दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो लिखना कैसे? कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, बट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस इट, all the electrons drift in one direction, एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, that velocity is called drift velocity। कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
अब उसका इक्वेशन बनाने वाले, पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली याद रखो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से शुरुआत करेंगे, माइन्यूट सा चेंज करेंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो, याद रखो पहले वो मूव हो रहे थे थर्मल वेलोसिटी से, उसकी भी रेंज याद रखो अप्रोक्सीमेटली 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड। एंड अब वो एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इट इज 10⁻⁴ to 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। तो अपन यही लेंगे इसमें 10⁻⁴, याद रखो फिल इन द ब्लैंक में कहीं आया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी लिखेंगे 10⁻⁴। सो फिर से सुनना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, उसके पहले लिखना इन अ कंडक्टर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन वन डायरेक्शन, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट इज 10⁻⁴ to 10⁻⁵, पर ये लिखना 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। थर्मल वेलोसिटी 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहने देते चलेगा। सपोज अभी बाकी रहने देते, पर ये याद रखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कंसीडर करेंगे कैपिटल L, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं उनकी वेलोसिटी है vd, यानी कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इतना देख लो एक बार फिर आगे चलो। नाउ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले इक्वेशन से बनेंगे, पर वो डायरेक्ट इक्वेशन लिखना है, ध्यान दो। सो एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऐसा अपन ने लिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, कि कोई जितने आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस पे उतने पॉजिटिव, और वो इलेक्ट्रॉन जिस पे गए उस पे नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, तो जितने इलेक्ट्रॉन निकाले उतना चार्ज डेवलप होगा Q। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोले थे इसको। एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, 12 इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁹ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और कितने इलेक्ट्रॉन है 12, तो कितने चार्ज मूव हो रहे हैं वो पता चल जाएंगे। समझ में आया? माइन्यूट सा चेंज है करना है इसी में, फॉर्मूला ऐसा लिखेंगे, कैपिटल N से डिनोट कर दो नंबर को, ठीक है। अब ध्यान देना Q N अपॉन वॉल्यूम, तुम अपने मन से फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे x इज इक्वल्स टू 7y ऐसा दिया है, ठीक है, तो आप इसको 7/2y लिख सकते क्या? अरे तुम लोगों को दिया है 7y, तुम 7/2y लिख रहे, चलेगा क्या? नहीं। हाँ, पर अगर तुम लोग ऐसा करेंगे इंटू 2 साथ में तो अब चलेगा, 2 कैंसिल, यही बचेगा 7। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन में 2 मल्टीप्लीकेशन में 2, अपॉन में 3 तो मल्टीप्लीकेशन में भी 3, सेम है। तो यहां पे भी वही कर रहे हैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया तो इनटू वॉल्यूम भी कर दो, और साथ में E है, तो कुछ फर्क किया गया मैंने, ऐसा ही है देखो 3 3, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा रहे, तो अपॉन में वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, ठीक है। नाउ Q, नाउ दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको बोलेंगे चार्ज डेंसिटी। जैसे डेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला है मास अपॉन वॉल्यूम, तो यहां है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो इसको चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं n। वॉल्यूम का फॉर्मूला, शेप कैसा है देखो, सिलेंडर, समझो इसका एरिया है a, ये एरिया कितना है a, और ये लेंथ है l, तो अपन सिलेंडर का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं मैं बताता हूं।
पाई आर स्क्वायर एच। तो ये ए मतलब पाई आर स्क्वायर, एच की जगह लिखेंगे एल, तो ये वॉल्यूम ए इंटू लिखते हैं एल इंटू ई। ये फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यूज करने वाले हैं, पर कैसे आया वो सिंपल समझा दिया, फिर से देख लो। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सिर्फ फर्क इतना था, उसमें स्मॉल एन से डिनोट किया था, अभी इसमें कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, थोड़ा चेंज किया बस, उतना याद रखो। ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखा ना, इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड किया और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई भी कर दिया, सेम ही है। तो ये है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो उसको डिनोट किया है स्मॉल एन से, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा बोलेंगे या बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, या क्या बोलेंगे चार्ज डेंसिटी, स्मॉल एन से डिनोट करती है उसको। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर, वायर इज सिलेंड्रिकल, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया और एच की जगह यहां पे लेंथ एल, ठीक है। देखो ये सिलेंडर, वॉल्यूम का फॉर्मूला 10 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में हुआ है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर की जगह ए, एच पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ द सर्कल, और हाइट एच की जगह एल लिखा है, लेंथ उसकी। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, देख लो कैसा आया है, तो फिर हम उसको डायरेक्टली लिख पाएंगे, पर मैंने बता दिया कैसे आया है, तो इसको मिटा रहे हैं, ये डायरेक्ट लिखेंगे। चार्ज जो इसमें से फ्लो हो रहा है इधर, इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला एन ए एल ई। अभी बताया कैसे आया ये फॉर्मूला, पर टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट किया है, पर मैंने जैसे बताया याद रखो। तो इसमें एन जो है वो है नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, या सिंपली चार्ज डेंसिटी। बस इसको नोट करो, आगे चलते ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे लाना वो बता, वो देखते हैं। ये समझ लो पहले, नोट डाउन कर लो, आगे चलते। इससे पहले करंट की डेफिनेशन एक बार फिर से याद रखो। करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज, करंट यानी फ्लो ऑफ चार्ज। ये डेरिवेशन फिर से कंटिन्यू करेंगे, पहले करंट की डेफिनेशन याद रखो वापस से। करंट फ्लो हो रहा मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसको बोलेंगे करंट फ्लो हो रहा। सो करंट इज डिफाइंड एज flow of charge यानी dq per unit time upon dt. So current is defined as the rate of flow of charge, यानी charge flow हो रहे with respect to time. तो याद रखो current is defined as rate of flow of charge, I is equals to dq upon dt. अपन यहाँ नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज मेंशन नहीं कर रहा करंट की डेफिनेशन में, क्योंकि कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट फ्लो होता बिकॉज ऑफ आयंस बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसीलिए यहाँ डेफिनेशन लिखते समय करंट की लिखेंगे, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर एक पर्टिकुलर, ये तो समझो एवरेज हो गया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं I is equals to Q upon T। देखिए dq upon dt, और ये इंस्टेंटेनियस करंट I is equals to Q upon T। देखिए तो ये याद रखो करंट की डेफिनेशन। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर कम चार्ज फ्लो हो रहा है तो कम करंट है, अगर ज्यादा चार्ज हो रहा है फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ज्यादा करंट है। तो करंट इज, मैंने बताया था सलाइन,
सलाइन एक कभी कभी कैसा होता है, पेशेंट को लगाया 2 घंटे चल रहे, क्योंकि उसका फ्लो कम कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपन ने, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और अगर अपन उसका नॉब से फ्लो बढ़ा दे तो वो ही सलाइन आधे घंटे में भी अपन खत्म कर सकते हैं। तो आधे घंटे में अगर वो सलाइन खत्म कर रहे हैं मतलब फ्लो ज्यादा है, करंट ज्यादा है, और अगर वही सलाइन 2 घंटे में खत्म कर रहे हैं तो फ्लो कम है, करंट कम है। सेम यहाँ पे लॉजिक लगेगा, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ चार्ज का यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड, या साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर भी लिख सकते हैं, और डायमेंशंस निकाल ही चुके हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है I/1, बस बाकी सब 0, ठीक है, तो वो भी काम आएगा। तो करंट की डेफिनेशन याद रखो, करंट कब फ्लो होगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, सभी चार्ज इन डायरेक्शन में मूव होंगे, ऑल द चार्ज आर मूविंग इन वन डायरेक्शन, ठीक है। सो फ्लो हो गया एक डायरेक्शन में, तो फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चार्ज का कूलम अपॉन में टाइम का सेकेंड, कूलम अपॉन सेकेंड या कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं, या साइंटिस्ट के नाम पे एम्पियर। सो करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या चार्ज अपॉन टाइम, ऐसे भी बोलेंगे तो भी चलेगा। तो जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम उतना ज्यादा करंट, कम चार्ज फ्लो हो रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेस करंट, ठीक है। अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आते हैं वापस। तो करंट की डेफिनेशन याद रखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद एक बार फिर से बता दूं, ओम्स लॉ वगैरह वही अपना पहले वही है करंट की डेफिनेशन, तो याद रखना। ना ये समझ में आया कैसे आया, ये n मतलब अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, n इज नंबर ऑफ चार्ज, अभी फिलहाल इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम या चार्ज डेंसिटी n। और ये कैसे बनाया फॉर्मूला मैंने बता दिया, टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट लिखा है, ध्यान रखो, फिर से याद रखो क्या किया था अपन ने, एनी चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर अपन ने डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किया और इनटू भी वॉल्यूम कर दिया, मतलब सेम ही रखा है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम की जगह लिखा है n, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी चार्ज डेंसिटी स्मॉल n से डिनोट किया, वॉल्यूम की जगह ये लिखा है A into L, और ये E वैसे के वैसे। अब देखो, अब इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, देख लो ये ठीक है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान देना, ये इक्वेशन नंबर 1। नाउ करंट की डेफिनेशन, I is equals to Q upon T, it is defined as rate of flow of charge, ठीक है। so current is defined as rate of flow of charge, ये this is equation number 2। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसको हटा दे, एक और इक्वेशन लिख लेते, उसकी भी वैल्यू निकाल लेते। पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी का सादा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस कितना है l और टाइम t, तो इट इंप्लाइज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नाउ अब अपना ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये पूरा नहीं, यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको, देखो तो टाइम का और चार्ज का इसमें इक्वेशन डालो, देखते फिर आगे, ठीक है। तो अब ये डायग्राम मिटा देता, तो डायग्राम भी ड्रॉ करना है, उसमें ध्यान रखना, क्योंकि उसमें बताना है लेंथ l और ये एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहे विद वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v। तो अब डायग्राम मिटा के आगे का डेरिवेशन कंटिन्यू करना, सिंपल है, बस ये इक्वेशन कहां से आया वो समझ लेना, क्योंकि टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, वो इक्वेशन मेंशन नहीं किया है वहां पे कि कैसे आया।
ठीक है, तो ये इक्वेशन मेंशन नहीं किया है वहां पे, ये वाला इक्वेशन मेंशन नहीं है, पर कैसे आया समझ में आ गया ना, ध्यान रखना। नाउ ये Q हो गया, ये T हो गया, दोनों इसमें सब्स्टिट्यूट करो। फिर से देखो, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो हो रहा चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो I इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू N A L E डिवाइडेड बाय T की वैल्यू L अपॉन VD, L और L कैंसल, सो I इज इक्वल्स टू N A E VD। देखो आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन। अगर आप चाहे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, I अपॉन N A E, दिस इज द इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और अप्रोक्सीमेटली कितनी आएगी जब सॉल्व करेंगे, तो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं, और यही फाइनल आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो डिराइव द इक्वेशन आया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ऐसे स्टेप फॉलो करना। फिर से देखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। इनिशियली कंडक्टर कंटेन लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, कहां से आए वो समझाएंगे। नाउ दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन, तो कौन सी वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी। बट when potential difference is applied, all the electrons drift in one direction, that velocity is called drift velocity, VD से डिनोट करेंगे ये rate drift velocity, and it is approximately 10⁻⁻⁴ to 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड। तो ये इक्वेशन मेन है, कहां से आया वो समझना, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ करंट। This is the definition of current. Current is defined as charge upon time, या rate of flow of charge. Charge कितने ज्यादा flow हो रहे हैं with respect to time, that is current. ठीक है, Q की वैल्यू और T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, बस L और L कैंसिल हो गया, VD ऊपर मल्टीप्लाई, दिस इज द फाइनल आंसर। इसमें जो I upon A है, current upon area, it is called current density। इसको एक नाम दिया है करंट डेंसिटी, करंट अपॉन एरिया। इट कैन आल्सो बी रिटन एज I अपॉन A की जगह J, करंट डेंसिटी J से डिनोट करेंगे, N into E, ये भी इक्वेशन चल रहा है। करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय J। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय J। तो I अपॉन A की जगह J और N into E, ये भी लिख सकते हैं। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है, ध्यान रखना, वॉल्यूम है अपॉन, देख लो ये फाइनल आंसर होगा। दिख रहा नहीं है, ठीक है बात, तो ये याद रखो, ये फाइनल आंसर हो गया। I, ये जो I है अपॉन A, यानी करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी, J से डिनोट करेंगे तो J अपॉन N, ये याद रखो, नोट डाउन कर लो। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर या इक्वेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, तो ये याद रखो। तो टॉपिक खत्म करते हैं आज का, पर फिर भी छोटी सी चीज बता दो, याद रखो, ये इक्वेशन याद रखना, इसको वापस से यूज करेंगे अभी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी J अपॉन N, देख लेते हैं, इसको वापस यूज करने वाले हैं। ठीक है, इसको रहने देते हैं, इसको हटा दें, ठीक है। देखो करंट स्केलर है या वेक्टर, ये समझा है। I करंट, देखो करंट में मैग्नीट्यूड भी है, क्या है करंट में, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आप डायरेक्शन ले रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉस। ध्यान देना, सपोज ये है करंट और ये एक करंट,
तो ये है समझो 3 एम्पियर, ये है समझो 5 एम्पियर। तो यहां इस वायर में से कितना करंट वापस बाहर जाएगा? तो सिंपल है, अपन ऐड करेंगे 5 + 3 8 एम्पियर। यहाँ पे जो भी एंगल है थीटा, उस पर कुछ भी डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। तो याद रखना, अगर पूछा कि करंट कौन सी क्वांटिटी है और ऑप्शन रहे स्केलर वेक्टर, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी समझाया था जब अपन ने यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिया था, तब बताया था कि करंट में मैग्नीट्यूड है 5 एम्पियर 10 एम्पियर जो भी है, और डायरेक्शन भी है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कन्वेंशनल करंट की अपन डायरेक्शन भी दे रहे हैं, बट स्टिल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। तो वेक्टर क्वांटिटी वो रहेंगे जिनमें मैग्नीट्यूड भी है, जिनमें डायरेक्शन भी है, एंड जो वेक्टर लॉज ओबे भी करेंगे। तो अपन ने वेक्टर क्वांटिटी का लिखते समय लिखा था द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड दे ओबेज वेक्टर लॉज। वेक्टर लॉज भी ओबेज करने। अब अगर यहां पे एंगल चेंज भी कर दूं तो भी आंसर वही रहेगा 8 एम्पियर। तो यहां वेक्टर रूल अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है पर वेक्टर रूल अप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है। ध्यान दो, ये समझ के देख लो पहले। यानी आप इस वायर को ऐसे भी कर देंगे या ऐसे भी कर देंगे तो करंट इधर से उतना ही जाएगा 8। ये वैसा ही है कि इधर से पानी आ रहा और इधर से भी पानी आ रहा, दो नाली में से मिलके आगे पानी फ्लो हो रहा। अब इसके और इसके एंगल पे कुछ भी डिपेंड नहीं करने वाला कि आगे कितना पानी फ्लो होगा करके, ठीक है। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे आप इस वायर को थोड़ा इधर भी कर दो या थोड़ा ऐसे भी करेंगे तो ये 5 + 3 8 ही करंट यहाँ से जाएगा। तो याद रखना, करंट स्केलर क्वांटिटी है। दो ऑप्शन दिए, स्केलर है या वेक्टर है, तो आप लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? इट हैज मैग्नीट्यूड, इट हैज डायरेक्शन, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। एंगल पे यहाँ पे जैसे कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर डायरेक्शन बदलू तो ये आंसर बदलता क्या देखना। फिर से देखो, यहाँ पे ये जंक्शन है J, यहाँ से करंट आया 5, यहाँ से करंट आया 3, तो आगे डेफिनेटली कितना जाएगा 8। अगर मैं डायरेक्शन बदल दूं तो आंसर बदलता क्या देखो। डायरेक्शन बदल दिया तो देखो, यहां से आया 5, उसमें से इधर गया 3, तो डेफिनेटली इधर 8 नहीं जाएगा, इधर कितना जाएगा 2। आंसर बदल गया। तो डायरेक्शन चेंज हो गई तो आंसर बदल गया, ठीक है। तो कहीं पे अगर ऐसा दिखे टेंसर, तो याद रखो करंट कौन सी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी, which is neither scalar nor vector। स्केलर क्यों नहीं बोल रहे? अच्छा, वो सही है कि हमारे पास टेंसर ऑप्शन में ही नहीं है, तो स्केलर इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर रूल ओबे नहीं करता। बट अगर टेंसर ऑप्शन भी दिया है तो टेंसर सिलेक्ट करना, क्योंकि ये स्केलर भी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से चेंज हो गया। देखो, अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो आंसर बदल गया। तो इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज। तो ना वो स्केलर क्वांटिटी है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। बट टेंसर अगर ऑप्शन में ही नहीं है तो आंसर करेक्ट कौन सा रहेगा? फिर स्केलर क्वांटिटी। फिर से समझना, ये देखो, ये आंसर लिखने का है। तो इधर से आ रहा 3, इधर से आ रहा 5, दोनों मिलके बन जाएंगे 8। एंगल पे कुछ भी डिपेंड नहीं किया, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर रूल पे नहीं हो रहे, ठीक है। अब अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं? डायरेक्शन बदल रहे हैं। यानी इधर से 5 आया, उसमें से 3 निकल गया, तो 8 बचेगा क्या? अब बचेगा 2। 5 - 3 इधर जाएगा 2। तो अब देखो, 5 2 इसमें डिवाइड हो गया, 3 + 2। समझ में आया? तो डायरेक्शन बदल गई तो आंसर बदल गया, ठीक है। तो स्केलर में तो डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं रहता। तो सिंपली याद रखो, अगर ऑप्शन में ही नहीं है टेंसर तो छोड़ दो, सिंपली बोलना कि वो स्केलर क्वांटिटी है। बट तीनों ऑप्शन है, स्केलर है, वेक्टर है, टेंसर है, तो आप टेंसर क्वांटिटी सिलेक्ट करना, व्हिच इज इंडिकेट्स दैट इट इज नाइदर स्केलर क्वांटिटी नॉर वेक्टर क्वांटिटी। तो ये याद रखना, करंट इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर। तो ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर भी नहीं है, जो वेक्टर भी नहीं है, उनको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। पर मान लो टेंसर क्वांटिटी ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो फिर आंसर क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी। ये याद रखना। तो ये याद रखो, फिर से देखो, करंट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज, इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।
स्केलर क्यों नहीं है वो समझना। फिर से देखो, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन का कोई काम ही नहीं है, पर यहाँ डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। अभी बताता, फिर से देख लो एक बार वापस से। इधर से आया 3, इधर से आया 5, मतलब इधर कितना हो गया 8 एम्पियर, ठीक है। बट अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदल दूं, मतलब इधर से 5 आया, 3 चला गया, और इधर कितना जाएगा, फिर 5 में से 3 चला गया, कितना बचेगा 2, आंसर बदल गया। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, डायरेक्शन डिपेंडेंट है मतलब स्केलर नहीं, और वेक्टर लॉज ओबे नहीं करता, इसलिए वेक्टर भी नहीं है, तो ना स्केलर है ना वेक्टर है। ऐसी क्वांटिटीज को नया नाम है टेंसॉर्स, टेंसॉर क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटीज है ऐसे, जैसे करंट, करंट इज अ टेंसॉर क्वांटिटी। बट मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर टेंसॉर ऑप्शन में ही नहीं है, सिर्फ स्केलर और वेक्टर है, तो स्केलर क्वांटिटी करेक्ट है। बट अगर स्केलर, वेक्टर और टेंसॉर दिया है, तो टेंसॉर क्वांटिटी पे टिक करना। ये मैं कॉम्पिटिटिव वालों के लिए बता रहा, अदरवाइज बोर्ड वालों ने तो स्केलर क्वांटिटी ही याद रखना, क्योंकि टेंसॉर देंगे भी नहीं सामने वाला, तो ये थोड़ा सा याद रखना। अब आते करंट डेंसिटी, तो ये हो गया अपना फर्स्ट, समझ में आया। तो डायरेक्शन बदल दिया, तो यहाँ पे आंसर भी बदल गया। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट है, मतलब स्केलर नहीं है। वेक्टर लॉज ओबे नहीं करता, मतलब वेक्टर क्वांटिटी भी नहीं है करंट, तो ना स्केलर है ना वेक्टर है, तो कौन सी क्वांटिटी है, टेंसॉर क्वांटिटी। बट अगर ऑप्शन में टेंसॉर नहीं है, तो क्या आंसर रहेगा, स्केलर क्वांटिटी। तो फिर से देख लो एक बार, डायरेक्शन की वजह से आंसर कितना चेंज हो रहा, ठीक है। अब देखो, इधर से आया 5, इधर से आया 3, यानी टोटल हो गया 8 एम्पियर करंट इधर। बट अगर मैं वही इसकी डायरेक्शन बदल दूं, ये इधर कर दूं, मतलब यहां से आया 5, उसमें से 3 निकल गया, तो बचेगा 8 कैसे, तो यहां से आया 5, उसमें से 3 निकल गया, तो ये कितना बचेगा 2, आंसर बदल गया, ठीक है। तो ये याद रखना। अब सेकेंड, करंट डेंसिटी, जिसको अपन ने कैसे डिनोट किया है, जे से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना, करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट स्केलर क्वांटिटी और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये इक्वेशन में देखेंगे। तो करंट डेंसिटी का इक्वेशन है J इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई n इंटू ई और vd, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन करंट डेंसिटी की भी है। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये याद रखो, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर टेंसॉर मेंशन किया रहा तो टेंसॉर टिक करना, अदरवाइज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। देख लो एक बार, ये याद रखो, यहीं से लिया है, देखो ये जे वही रखा है, n इंटू ई इधर मल्टीप्लाई, n इंटू ई, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेलोसिटी वेक्टर, तो जे इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी डायरेक्शन रहेगी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही जे की डायरेक्शन रहेगी, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन रहेगी। देख लो, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी याद रखो। करंट डेंसिटी का भी इक्वेशन हो चुका है, वो भी देख लो। ठीक है, तो ये याद रखो, पर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज याद रखो अभी, कि जिस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में जे की डायरेक्शन रहेगी। बट अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, पर यहाँ अभी इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो जे एंड वीडी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ ई, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर ऐसे समझ लो उसको, देखो समझा। अब अगर मैं यहाँ ई की वैल्यू निगेटिव डाल दूं, तो जे इज इक्वल टू माइनस एन इंटू ई, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो माइनस साइन शोज दैट दिस एंड दिस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों कौन सी डायरेक्शन में, अपोजिट, ठीक है। पर अगर ऐसा लिखूं, ये पॉजिटिव चार्ज है समझो,
पर इलेक्ट्रॉन जितना ही चार्ज है तो इसको चार्ज की जगह क्यू कर दो समझो, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव है तो ये और ये सेम डायरेक्शन में रहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी तो सेम डायरेक्शन ही है दोनों की, बट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर ये नेगेटिव है तो सामने माइनस आ जाएगा समझो, तो ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, ये याद रखना। तो अगर मैं ऐसा बनाऊं कि पॉजिटिव चार्ज है Q और ये है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में रहेगी। अभी अपन जो करंट है इसका फॉर्मूला क्या है, करंट अपॉन एरिया, तो करंट कौन सी डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, कन्वेंशनल करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, इसीलिए। और अगर नेगेटिव है तो याद रखना ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, करंट डेंसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं अपन, इसीलिए याद रखो इतना, ठीक है। देखो बता देता, ये है इलेक्ट्रॉन सब एक डायरेक्शन में मूव हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया अपन ने नेगेटिव पॉजिटिव, ये से इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं सारे के सारे, बट कन्वेंशनल करंट ये डायरेक्शन में है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पर करंट इस डायरेक्शन में, तो जे इस डायरेक्शन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये याद रखना कि अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, बट अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि अपन कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन देखेंगे। ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि ये कन्वेंशनल करंट जिस डायरेक्शन में है, करंट समझो अपोजिट में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, तो और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो ये थोड़ा याद रखना। तो अभी यहाँ पर माइनस साइन नहीं डाला है, वेक्टर फॉर्म में इसको नेगेटिव डाल दो, माइनस साइन शोज दैट दिस एंड दिस आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इतना याद रखना है। ये लिखना फॉर इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज J and VD are in opposite direction, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, करंट डेंसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना, क्योंकि जब इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसा आएगा J is equals to minus N into E VD, माइनस साइन शोज दैट दोनों अपोजिट है। सेकंड, फॉर पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी करंट है, तो J एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD आर इन सेम डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि इक्वेशन लिखेंगे J is equals to N, चार्ज को रिप्लेस कर देते Q से पॉजिटिव, और साथ में VD, तो अब पॉजिटिव है तो दोनों सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव है तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ये याद रखो खाली इतना। फॉर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज माइनस आ गया ना, तो J एंड VD आर इन अपोजिट डायरेक्शन, कन्वेंशनल करंट अपॉन एरिया, इसीलिए देख लो। और अगर चार्ज पॉजिटिव ले रही है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है करंट, जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो J एंड VD आर इन सेम डायरेक्शन, देखो तो ये पॉइंट याद रखना। ये नेक्स्ट अगले वीडियो में कंटिन्यू। तो याद रखो फॉर नेगेटिव चार्ज J एंड VD आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फॉर पॉजिटिव चार्ज अगर करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से है तो J एंड VD आर इन सेम डायरेक्शन। इसके आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, ओहम्स लॉ पढ़ के रखना, पुरानी 8, 9, 10 9, 10 की बुक देख लेना, उसमें ओहम्स लॉ डेफिनेटली है आप लोगों को, तो ओहम्स लॉ आप लोगों ने देख के रखना। मैं पूरा समझाऊंगा फिर से एक बार, और ओहम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ के रखना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे।